अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल है आपके। लो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फ़्लो चार्ट। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि फ़्लो चार्ट था द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अगर आप एक एल्गोरिथम को तस्वीरी शक्ल में कुछ सिंबल्स, कुछ शेप्स जिस तरह ये बनी हुई हैं, इन शेप्स या सिंबल्स को इस्तेमाल करके जब किसी एल्गोरिथम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हो तस्वीरी शक्ल में, एक पिक्चर की सूरत में, डायग्राम की सूरत में, सिंबल्स अलामतों की सूरत में, तो उसको कहते हैं फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना। इट इज़ अ वेरी विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। ये आपको विजुअली फ्लो ऑफ डाटा दिखाने का काम करता है। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। तो ये बेटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम को, उसके विजुअल को, फ्लो ऑफ डाटा को, और वो काम को भी जो सिस्टम ने करना होता है। ठीक है, तो जहाँ तक ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद सीधा नीचे आ जाना है, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। फॉलोइंग आर सम काइंड ऑफ सिंबल्स। ये आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है हाथ से बनाने के लिए। ठीक है, तो सिंबल्स हैं जी। सबसे पहले ये जो ओवल शेप सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने का सिंबल है। तो याद रखिएगा, आगे जाके हमने थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी करना है, उसमें आपको ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये जो रेक्टेंगुलर है शेप जो है, ये प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को शो कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको हम इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए देखेंगे। ये जो डायमंड सिंबल सा नज़र आ रहा है आपको इस तरीके से, ये हम डिसीजन मेकिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कनेक्टर्स हैं बेटे। इसका आम तौर पे ये फैक्ट होता है कि जब आपने किसी एक ही प्रोसेस में दो कामों को शो करना हो जोड़ के, तो फिर कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। ये ऑफ पेज है। ऑफ पेज का मतलब है कि अगर आपका फ्लो चार्ट इतना बड़ा था कि वो एक पेज से अगले पेज की तरफ ट्रांसफ़र कर गया, तो फिर ये शो करेंगे। ये लाइंस हैं, एरो, इनको फ्लो लाइंस कहते हैं। ये आमतौर पे जो फ्लो लाइंस होंगी बेटे, ये शो करती हैं कि किस तरफ को जो आपका फ्लो चार्ट है वो मूव कर रहा है, अप से डाउन जा रहा है या राइट से लेफ़्ट जा रहा है या लेफ़्ट से राइट। तो ये एरोज जो हैं वो बेसिकली फ़्लो लाइंस कहलाती हैं। ये फ़्लो को जाहिर करती हैं कि आपका एल्गोरिथम किस तरफ चल रहा है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है। ये आमतौर पे बहुत कम इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल हमारे यहाँ पर तो 10th में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में बेटा रिमार्क सिंबल है। ये इसी तरीके से है जैसे कि आप मैथमेटिक्स कर रहे हों, तो कभी कभी हम कहते हैं बाय डिवाइडिंग दिस नंबर टू दैट, या हम कहते हैं बाज़ लेट द एक्स इज़ दैट। तो उसका मैथ के सवाल में कोई ख़ास कंसर्न तो नहीं होता, लेकिन वो रिमार्क देने से सवाल खुल के समझ आता है। तो ये रिमार्क सिंबल है। ये आमतौर पे उस वक्त दिया जाता है जब फ्लो चार्ट में किसी चीज़ के बारे में कुछ बयान करना होता है। ठीक है जी, डेफिनेशन यहाँ तक, और ये सारे फ्लो और इसका पर्पस, मकसद इसका, ये ज़ुबानी याद होना चाहिए बेटे आपको। ठीक है, तो ये जब आपको रेडी कर लेंगे तो आगे आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, फिर ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपके हाथ में होगा। जिसने तो पढ़ा होगा इंशाल्लाह वो रेडी कर लेगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।